अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाज़िर बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेके, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरी वीडियो को लाइक, साथ में फातिमा इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। आंटी, रहमान कहाँ है? वो आज स्कूल नहीं आया। आकब ने रहमान के घर आकर उसकी अम्मी से पूछा। दरअसल बेटा, इसको शदीद बुखार था, इस वजह से स्कूल से छुट्टी कर ली। रहमान और आकब दोनों बेहतरीन दोस्त थे। इनकी दोस्ती की मिसाल ही नहीं दी जाती। और मुझे इसने बताया ही नहीं, कहाँ है वो? मुझे इससे मिलना है। आकब ने रहमान की तबीयत खराबी का सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। वो अंदर कमरे में है, जाकर इससे मिल लो, रहमान की अम्मी बताकर चली गई। और आकब रहमान के कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो वो बेखबर सो रहा था। आकब ने इसी ख्याल से इसकी नींद हराम ना की, रहमान को ना जगाया और ना ही मुनासिब समझा और कमरे से बाहर निकल आया। रहमान की अम्मी को बताकर आकब अपने घर चला गया। अम्मी, क्या किसी ने फ़ोन करके पूछा था कि मैं स्कूल क्यों नहीं आया? रहमान ने नींद से बेदार होकर पूछा। सूप पीते हुए अम्मी ने बताया। इसका वाज़ी इशारा आकब की तरफ था, मगर इत्तफ़ाक़न अम्मी को ये याद ना था कि आकब के आने का बता दूँ इसको। नहीं बेटा, किसी का फ़ोन नहीं आया। ये सुनकर रहमान को बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, क्या वाकई आकब के लिए मैं अहम नहीं हूँ? मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे दोस्त को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह की गलत फहमी रहमान के दिमाग में आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि रहमान आकब की तरफ से बदगुमान हो गया और फिर अपने आप से कहने लगा, मुझे भी क्या ज़रूरत है इससे बात करने की? हुआ मुहाल इसे अपना हैर हुआ समझता बैठता था। इसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, एक फ़ोन तक नहीं किया, इतनी भी फुर्सत नहीं है। ये सोचकर रहमान सो गया। अगले दिन इसकी तबीयत ठीक हो गई। वो स्कूल चला गया। आकब उसे देखकर फौरी उसे गले लगाने लगा। अरे रहमान, कैसे हो तुम तो रहने दो। आकब, मैं जैसा भी हूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? रहमान बेरुखी से जवाब देने लगा और जमात में चला गया। आकब हैरान के मारे वहीं खड़ा रह गया। रहमान, मेरी बात तो सुनो। छुट्टी के वक़्त रहमान पहली बार आकब के बगैर अपने घर जा रहा था, तो पीछे से आकब की आवाज़ आई, तुम जैसे दोस्त की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से। रहमान ने चिल्लाकर कहा और कदम आगे बढ़ा दिया। आकब की आंखों में आंसू टिपक पड़े। बेटा, बेटा, तुम्हारी बात हुई आकब से? वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि कल वो तुम्हारे बारे में पूछने आया था और तुम्हें सोता देखकर वापस चला गया। क्या वाकई अम्मी? रहमान ने कहा। रहमान शर्मिंदगी के मारे वहीं का वहीं बैठ गया और इसका मुंह खुला का खुला रह गया। इसने गलत फहमी की वजह से कितना बड़ा नुकसान कर डाला, अपने दोस्त को ऐसे गलत बोला। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।